अस्सलाम वालेकुम। चावलों का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ़ायदा एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चावल ना सिर्फ़ हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि खाने के अलावा भी ये हमारी बहुत सारे काम आते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करूँगी, तो ये जो है ना, छोटे बच्चों वाली माएँ जो हैं वो इसको गौर से देखें, और ये बहुत ही फ़ायदे की टिप है। तो अक्सर औक़ात हमारे बच्चे, सर्दी का मौसम है, हमारे बच्चों के जो है ना सीना जुड़ जाता है, तो हम लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चे रातों को सोते नहीं हैं, सारी-सारी रात माएँ भी साथ जागती हैं। तो कभी-कभार ऐसा भी होता है कि बच्चा गिर जाता है, उनके चोट लग जाती है, घुटने पे लग जाती है या पाँव पे या कहीं किसी भी जगह पे। तो आप लोगों ने ऐसा कर लेना है कि चावल थोड़े से इस तरह से ले लेने हैं, उनको इस तरह से किसी भी गर्म कपड़े में बाँध लेना है, सूती कपड़ा जो होता है ना उसमें बाँधना है आप लोगों ने। सूती कपड़े में आप लोगों ने बाँध लेना है और इस तरह से पोटली सी एक बना लेनी है उसकी, और उसको इस तरह से जो है ना तवा जो है ना चूल्हे के ऊपर रख के आप लोगों ने उसको जो है ना हल्का-हल्का गरम कर लेना है। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने ऐसा करना है कि इस पोटली को जो है ना तवे के ऊपर इस तरह से हल्का-हल्का सेकना है। सेकने के बाद आप लोगों ने अपने बच्चों की जो छाती होती है उसके ऊपर इस तरह से हल्का-हल्का जो है ना सेक देना है, मतलब सिकाई करनी है। तो आप लोग यकीन करें कि जितनी भी छाती जुड़ी हुई होगी बच्चे की, छाती बिल्कुल जो खुल जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये चावल जो होते हैं ना, ये इनके अंदर नमी खींचने की जो होती है ना, बहुत ज़बरदस्त जो होती है ना सलाहियत होती है। तो जो है ना, जहाँ पे चोट वग़ैरह लगी हो वहाँ पे भी आप लोगों ने ऐसे ही सिकाई करनी है इसकी। टिप नंबर 2 मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्सर औक़ात हम लोग जैम वाले डब्बे लेकर आते हैं, जैम वाली जो बोतलें होती हैं उनकी सील जो होती है इतनी टाइट बंद होती है, वो हमसे खुलती नहीं है। तो आप लोगों ने ऐसा कर लेना है, जैम वाली डिब्बी को इस तरह से पकड़ के चम्मच की मदद से इस तरह से हल्का-हल्का उसके ऊपर आप लोगों ने प्रेस करना है, इस तरह से मारना है। इतनी ज़ोर से भी नहीं मारना कि डिब्बी जो है ना उसकी बोतल जो है वो टूट ही जाए, काँच की होती है। इस तरह से हल्का-हल्का सा चारों साइडों पे इस तरह से आप लोगों ने मारना है, इस तरह से दरमियान में भी 1-2 दफ़ा मार लें, और फिर उसके बाद आप लोग इसको खोलेंगे ना तो इंशाल्लाह ये आसानी के साथ खुल जाएगी। तो हाँ, ये एक मतलब मसला नहीं होगा इसको खोलने में। तो है ना मज़ेदार सी टिप। जिसको मेरी टिप्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ, ताकि रोज़ाना आने वाली जो है ना प्यारी-प्यारी सी टिप्स आप लोगों तक पहुँच सकें, और आप लोग मेरे जो है ना वीडियोज़ जो है ना इसके साथ टिप्स के साथ फ़ायदा उठा सकें। तो ची टिप नंबर 3 जो है मेरी, वो भी जो है ना जैम की बोतलों को लेकर है। इस तरह की जैम की बोतलें हमारे घर में बहुत सारी पड़ी होती हैं और हम लोग इसको यूज़ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो रैपर होता है ना, ये गंदा हो जाता है और ये बहुत बुरा लगता है, और हम लोग जब इसको उतारते हैं ना तो ये सही तरीके से उतरता नहीं है, मतलब बोतल ऊपर से गंदी सी हो जाती है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, इस तरह से आप लोगों ने पानी हल्का सा गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा कम गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म कर लेंगे ना तो बोतल टूट जाएगी, क्योंकि काँच जो होता है गर्म पानी में डालने से टूट जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने पानी को गर्म कर लेना है और बोतल जो है वो 10-15 मिनट के लिए उसके अंदर डिप कर देनी है। तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो होता है, ये ऊपर वाला रैपर होता है, इतनी आसानी से जल्दी-जल्दी उतर जाएगा। इस तरह से हाथों के साथ मसलने से ये देखें सारे का सारा रैपर कितनी आसानी से जल्दी-जल्दी उतर गया है। अगर आप लोग देखें कि रैपर ऊपर लगा हुआ रह गया है तो वहाँ से आप लोग थोड़ी देर और डिप कर दें, तो बोतल इतनी जल्दी जो है ना आसानी के साथ साफ़ हो जाएगी, चमक जाएगी बिल्कुल। तो ये देखें, मैं अभी मेरी दूसरी जो बोतल मैंने डिप की थी ना, इसका जो है ना रैपर सही तरीके से उतर नहीं रहा। तो ये देखें, अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए और डिप कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। साफ़ करके बोतलें हम लोग इसमें से इनमें मसाला जात या कोई भी चीज़ डालें ना तो ये पड़ी हुई भी अच्छी लगती हैं और जो है ना गंदी भी नहीं होती। और गर्म पानी के साथ इनको साफ़ करने से हमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि इसके अंदर से जो जरासीम होते हैं ना, स्मेल होती है ना, वो बहुत अच्छी तरह से निकल जाती है, और हमारी जो होती है ना बोतल, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, जरासीम से पाक हो जाती है।
तो ये देखिए अब मैं इसको मैंने गर्म पानी के साथ अच्छी तरह से अंदर से भी वॉश कर लिया है। तो इसके अंदर से जो जैम वगैरह की जो स्मेल थी ना वो बहुत अच्छे से निकल चुकी है। ये देखें, अब मैं इसको किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। मतलब हम इसमें से इसमें इसको जो है ना बिस्किट वगैरह रख सकते हैं, निम्को वगैरह रख सकते हैं। मैं अक्सर औक़ात ज़्यादातर इन बोतलों को जो है ना मसाले वगैरह डालने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मसाले वगैरह डालने के लिए ना ये मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि मसाले में अक्सर औक़ात जो होता है ना नमी के मौसम में नमी आ जाती है, और कांच की बोतल में डालने से ना मसालों के अंदर नमी नहीं आती और स्मेल पैदा नहीं होती और कीड़ा नहीं लगता। अगली टिप भी मेरी इस बोतल को लेकर ही है। इस बोतल को साफ़ करने का जो है ना बहुत मसला हो जाता है कि हम लोग कैसे साफ़ करें। आप लोगों ने ऐसा करना है, कोई भी सूती कपड़ा इस तरह से ले लेना है। तो ये मैंने रुमाल ले लिया है और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके आप लोगों ने रोल करके इसके अंदर अच्छी तरह से डाल देना है और इसको घुमा देना है। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से बोतल साफ़ हो चुकी है। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी अपनी बोतलों को साफ़ करना है। देखें कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसमें जो भी चीज़ हम लोग डाल के रखेंगे ना, पड़ी हुई भी खूबसूरत लगेगी। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताया करें। तो चलते हैं मेरी अगली टिप की तरफ। अगली टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेज़िंग होने वाली है, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। आप लोगों को पता है पाकिस्तान है, इधर गैस का तो बहुत मसला रहता है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, जब भी आप लोगों ने रोटी गरम करनी हो, लाइट का मसला गैस का मसला हो, गैस ना हो, आप लोगों ने इस्त्री को गरम कर लेना है। लाइट तो होती है, इस्त्री को गरम कर लेना है। गरम करने के बाद इस तरह से आप लोगों ने रोटी के ऊपर इसको इस तरह से फेरना है। तो यकीन करें रोटी इतनी ज़बरदस्त, इतनी नरम हो जाएगी, गरम हो जाएगी। तो जो है ना हमें बिल्कुल भी गैस का मसले की प्रॉब्लम जो है ना उसके साथ निमटना नहीं पड़ेगा। हमारी रोटी जो होगी वो बिल्कुल जो है ना ऐसी हो जाएगी जैसे हमने ताज़ा बनाई है। तो ये देखें, ये मेरी टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस टिप से आपको फ़ायदा हुआ, कौन-सी टिप आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगी है। तो जो मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं, मेरी जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।